शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले खबर जोशीमठ से, जहां पर मौजूद विश्व धरोहर फूलों की घाटी में पहाड़ टूटने का एक वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर नीचे गिर रहा है। इस दौरान धुएं का गुबार छा गया। पहाड़ से जंगल में बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे जंगल को बड़ा नुकसान हुआ है, वन संपदा को बड़ा नुकसान हुआ है। लगातार भूस्खलन से नुकसान हो रहा है और पहाड़ी दरकने की, पहाड़ टूटने का ये वीडियो है। आप धुएं का गुबार देखेंगे, दूर से ऐसा लगता है इन तस्वीरों में कि मानो कोई झरना हो, कोई नदी बह रही, लेकिन ऐसा नहीं। पहाड़ों में दूर से ऐसा ही दृश्य लगता है जब नदियां या झरना गिरता है, लेकिन ये भूस्खलन है। देखिए, काफ़ी ऊंचाई पर ये है, ऊंचाई वाला क्षेत्र है और यहाँ पर भूस्खलन हुआ है। कितना बड़ा हिस्सा पहाड़ी का टूट कर गिरा है नीचे। और ये जोशीमठ की तस्वीरें हैं। एबीपी गंगा पर आप इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को देख रहे हैं और पहाड़ियाँ दरक रहे हैं, ये चिंता का विषय है। और यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें चिंतन करने की आवश्यकता है कि आखिर उत्तराखंड में स्थितियाँ क्यों हैं। और जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, वैसे वैसे उत्तराखंड की पहाड़ियाँ ज़्यादा टूटने लगे हैं। आखिर ये स्थितियाँ क्यों हैं? इससे पहले इतने और ऐसी भयावह तस्वीरें नहीं आती थी साहब। उत्तराखंड में नौकरशाही पर एक्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्य सचिव बदलने के बाद लापरवाह अधिकारियों को निर्देश, सचिवालय में अटकी फाइलों को जल्द पूरा करें, उनका जल्द निस्तारण करें, मुख्यमंत्री का निर्देश है। फाइलों को लटकाने के बजाय तुरंत समाधान करें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये निर्देश है। और मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि फाइलों के अपडेट पर नजर रहेगी। मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में है, जिसके बाद उत्तराखंड की नौकरशाही में बड़ा बदलाव करते हुए सीएम ने कहा कि सचिवालय में फाइलों के मूवमेंट पर नजर रहेगी और जल्द से जल्द फाइलों को अधिकारी निपटाएं। देहरादून से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज भी ताबड़तोड़ बैठकें हैं। सोमवार को आईएएस अधिकारी, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की थी। मुख्यमंत्री ने बैठक में हीला हवाली नहीं बरतने के अधिकारियों को निर्देश दिए, संदेश भी दिया। एकजुट होकर राज्य को आगे बढ़ाना है, लिहाजा सहयोग करें, सभी का सहयोग आवश्यक है, सभी के सहयोग की जरूरत है। और निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों को कि अब हीला हवाली बर्दाश्त नहीं होगी। कम वक्त बचाए, अच्छा काम करना है, बेहतर काम करना है, उत्तराखंड के विकास के लिए काम करना है। सीएम ने बैठक में कहा कि हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हीला हवाली नहीं करनी है, राज्य को आगे बढ़ाना है। आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है, आप सभी का सहयोग चाहिए। तो सोमवार को आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मीटिंग, उनकी बैठक, और बैठक में संदेश दिया कि सभी को मिलकर काम करना है, उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है, उत्तराखंड में कैसे विकास किया जाए इस पर कार्य करना है। आपको ये बता दें कि मुख्य सचिव बदल दिए गए हैं और मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू को बना दिया गया है। और फाइलों के अपडेट पर, सचिवालय में फाइलें पेंडिंग ना हो, नौकरशाही पर मुख्यमंत्री धामी का ये सख्त रवैया, निर्देश कि फाइलें अटकी ना रहें, फाइलें आए तो उनका पर सीधा काम हो। और अधिकारियों के साथ भी उन्होंने, आईएएस अधिकारियों के साथ भी मीटिंग की। मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन में है। रविवार को कैबिनेट की बैठक के बाद सोमवार शाम को मुख्यमंत्री ने सभी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की मीटिंग बुलाई, जिसमें जरूरी दिशा निर्देश दिए। हमारे संवाददाता विनोद कुमार ने मुख्यमंत्री से खास बातचीत की। ताबड़तोड़ बैठ के और डिसीजन आपके हो रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरी जिम्मेदारी? अरे भाई, आप ही लोग तो कहते हैं कि समय कम है। जब आप लोग कह रहे हैं समय कम है, तो कम समय में ज़्यादा काम करना है, इसलिए हम लोग ताबड़तोड़ फैसले कर रहे हैं, ताबड़तोड़ जो है बैठकें कर रहे हैं, जो जरूरी बदलाव है वो भी कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ में आपने बैठक की है, क्या क्या दिशा निर्देश उनको दिए हैं? और सबसे बड़ा यही रहता है कि ब्यूरोक्रेसी पर भी सवाल उठते रहे हैं पहले। देखिए, ऐसा है, हम लोगों ने कहा है कि पारदर्शी शासन देना है, सरकार जनता के द्वार जाएगी, जनता के बीच में जाएगी। उसके लिए हमारे अधिकारीगण जो सरकार को
सरकार के कामों को धरातल पर उतारने का काम करते हैं। चाहे हमारा सचिवालय है, वहाँ पर कुछ फाइलों का मूवमेंट बहुत धीमा होता है, बहुत जगह पर अटक जाती है। मैंने कहा है कि सबका ध्यान इस ओर होना चाहिए कि समस्याओं को समस्या बनाकर छोड़ना नहीं, समस्याओं का समाधान करना है। केवल समस्या नहीं खड़ी करनी, समस्या के साथ उसका समाधान करना है, ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मैंने सारे अधिकारीगणों से कहा है, जो भी चाहे जिस डिपार्टमेंट पे हों, उनको समस्याओं को समाधान के लिए काम करना चाहिए। सर, आप एक युवा चेहरे हैं और युवाओं के लिए आपने काफ़ी लंबा प्रयास किया है, तो बहुत उम्मीदें हैं युवाओं को लेकर भी, उसके लिए क्या कहें? देखिए, सबसे पहले हमारी कैबिनेट हुई है, हमने युवाओं के लिए कई सारे फैसले हम कैबिनेट में लेकर आए हैं। कई चीज़ों को हमने वहाँ पर किया है, चाहे हमारा पुलिस विभाग के जो हमारे ग्रेड पे का मामला फंसा हुआ था, इसी प्रकार अतिथि शिक्षकों का फंसा हुआ था, पॉलिटेक्निक के संविदा लोगों शिक्षकों का फंसा हुआ था, और जो बहुत सारे बैकलॉग के पद खाली हैं हमारे यहाँ पर, करीब 24,000 के करीब जो है सरकारी नौकरियों में पद खाली हैं। उन सबको हमारी योजना है कि 2-3 महीने के अंदर उन पर जो है सब पर विज्ञप्ति निकालकर उसका भर्ती की कार्रवाई करेंगे। अंत में सर, जनता को आपसे काफ़ी उम्मीद है, एक मैसेज जनता के लिए? नहीं, निश्चित रूप से मेरे से जो भी होगा, चूँकि मेरी पार्टी ने, मेरी माँ ने मुझे काम दिया है, मैं उस काम को पूरे प्राणों प्रण के साथ करूँगा। हमारे सभी साथी मंत्रिमंडल के सभी एक से एक योग्य हैं, सभी लोगों की योजना बन गई है, टाइम बाउंड प्रोग्राम करके सभी जिलों में जाएंगे। हमारे मंत्रीगणों को सभी जिलों के प्रभारी मंत्री के रूप में जो है उनका सारा वो निकाल रहे हैं, डिसाइड करके वो आगे चल के इस प्रकार की कार्य। पोर्टफोलियो सर कब तक? पोर्टफोलियो जल्दी बटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ है पुष्कर धामी, जो अभी उत्तराखंड के नए 11वें मुख्यमंत्री बने हैं और बता रहे हैं कि जितनी भी विकास की योजनाएं हैं उनको जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाएगा। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ विनोद कुमार, ABP गंगा, देहरादून। तो एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी और हमारे संवाददाता विनोद कुमार इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, मुख्यमंत्री के साथ आपने कल बातचीत भी की, एक्सक्लूसिव बातचीत थी, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि IPS अधिकारी, IAS अधिकारी, IFS अधिकारियों के साथ जो बैठक की गई है, इन बैठकों में मुख्यमंत्री ने क्या क्या निर्देश दिए हैं और एक्शन क्या क्या लिया गया है मुख्यमंत्री बनने के बाद? राजीव, देखिए, कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कल ताबड़तोड़ बैठकों वाला दिन था और एक्शन वाला दिन था। सबसे पहले क्रम में सबसे बड़े आला अफसर का कल उन्होंने ट्रांसफ़र किया, यानी मुख्य सचिव को हटाकर नई मुख्य सचिव को जिम्मेदारी दी गई। SS संधू अभी थोड़ी देर बाद में सचिवालय में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो यह ज़रूर एक संदेश है कि ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा बदलाव यहाँ पर होने वाला है कि जब राज्य के मुख्यमंत्री बदले हैं तो ऐसा पहली बार हुआ है कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी बदले हैं। तो ऐसे में आज का दिन भी बड़ा एक महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि बड़ी घोषणाएं और बड़े फैसले आज पुष्कर सिंह धामी ले सकते हैं। अभी सचिवालय में थोड़ी देर बाद में मुख्य सचिव SS संधू यहाँ पर अपना चार्ज लेंगे और ठीक उससे पहले, जैसे कल मुख्यमंत्री की IAS, IPS और IFS अफसरों के साथ में बैठक थी और उन्होंने साफ तौर पर ये निर्देश दिए हैं कि जनता से तमाम जितने भी जुड़े मुद्दे हैं उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए। और सचिवालय की अगर बात करें, मैं खुद अभी सचिवालय में हूँ। सचिवालय की फाइलों की जो अटकने वाली दिक्कतें होती है, जो फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल पर लटकती है राजीव, उसको लेकर मुख्यमंत्री की नाराज़गी जरूर देखी गई है। उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि आप ब्यूरोक्रेट्स हैं तो आपकी बहुत बड़ी सहभागिता जनता के तमाम मुद्दों को लेकर रहती है, विकास के मुद्दों को रहती है। तो आप इतना करिए कि जल्द से जल्द जितनी भी समस्याएं लोगों की होती है, जितने विकास, यानी कि विनोद, फाइलें न लटकानी है न लोगों को भटकाना है। IAS अधिकारियों को, IPS अधिकारियों को और IFS अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। विनोद, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे हम आपके पास लौटेंगे। खबर देहरादून से, बीजेपी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री धामी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसी कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सुबह 11 बजे राजपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में मुख्यमंत्री को जाना है, वहां पर कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक कार्यक्रम, ये बीजेपी के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में, उन्हीं की जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और अब बड़ी खबर, आज मंत्रियों को विभाग बांटे जा सकते हैं। शपथ लिए हुए सभी मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को 2 दिन हो गए हैं और 2 दिन के बाद भी अभी तक मंत्रियों को उनका विभाग नहीं मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज
ऐलान कर सकते हैं। पोर्टफोलियो के बंटवारे के साथ साथ प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री तमाम विकास की योजनाओं, जिसमें रोजगार है, लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं है, उनके निराकरण के लिए कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। रविवार को मुख्यमंत्री के साथ 11 मंत्रियों ने शपथ ली थी और प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली। हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद, 2 दिन बीत गए हैं, विभागों का बंटवारा हो नहीं पाया, तो देरी के पीछे की वजह आखिर पेच कहां पर फंसा है? कैबिनेट तो वही जो पहले थे वही चेहरे थे, बस राज्य मंत्रियों को अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया है, तो वक्त क्यों लग रहा है? और आज क्या ये मानकर चला जाए कि आज ये विभागों का बंटवारा हो जाएगा? राजीव, देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है ब्यूरोक्रेसी और उत्तराखंड में राजनीति के लिए। और ऐसे में भाजपा के कई जिस तरीके से अब नए मुख्यमंत्री प्रदेश में हैं, तो अब पोर्टफोलियो का इंतजार हो रहा है। और ये माना जा रहा है कि जिन नेताओं की नाराज़गी थी, हालांकि हरक सिंह रावत जाकर हरक सिंह रावत को पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास से बुलाकर उनको डिनर कराया है, तो उनकी नाराज़गी ज़रूर टटोलने की कोशिश मुख्यमंत्री की रही है। लेकिन सतपाल महाराज हो, बिशन सिंह चुफाल हो, हरक सिंह रावत हो, तो इनकी नाराज़गी के बाद में थोड़ा इंतज़ार करना ज़रूर बन रहा है कि आखिरकार पोर्टफोलियो का बंटवारा कब हो। आज का दिन महत्वपूर्ण है, आज पोर्टफोलियो का बंटवारा हो सकता है। और जो मुख्यमंत्री के पास में 20 से 25 विभाग हैं, उनमें से कुछ विभाग इन बड़े नेताओं के पास में जा सकते हैं, जिसमें हरक सिंह रावत है, बिशन सिंह चुफाल है, सतपाल महाराज है। और ऐसे में 3 राज्य मंत्री, धन सिंह रावत, राज्य मंत्री रेखा आर्य और यतीश्वरानंद, उनको प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बनाया गया है इस सरकार में। तो अब उनको भी कुछ विभाग मुख्यमंत्री के कोटे से जा सकते हैं। तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, पोर्टफोलियो का आज बंटवारा हो सकता है। और जैसे कि हमने भी कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की थी पोर्टफोलियो के बंटवारे को लेकर, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द पोर्टफोलियो को बंटवारा कर दिया जाएगा। और राजीव, ये भी आप बता रहे हैं कि जल्द से जल्द बंटवारा कर दिया जाएगा, लेकिन विनोद, एक बार जरा डिनर पॉलिटिक्स जो हुई है उस पर बात कर लेते हैं। क्यों नाराज हैं हरक सिंह रावत या सतपाल महाराज या बिशन सिंह चुफाल, क्यों नाराज हैं? नाराजगी के पीछे का कारण क्या है? क्या वो ज्यादा बेहतर कुछ चाहते थे, मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, ये नाराजगी की वजह है, या फिर वो चाहते हैं कि बेहतर विभाग उनको मिल जाए, नाराजगी वहीं तक सीमित है? बिल्कुल, देखिए, मुख्य कारण तो राजीव यही है कि सतपाल महाराज, बिशन सिंह चुफाल या फिर हरक सिंह रावत की नाराजगी पूर्व की सरकार से यही है कि आखिरकार जो कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं शमशेर सिंह सत्याल, उनको नहीं हटाया जा रहा है, क्योंकि सरकार के मुखिया पूर्व के चेंज हो गए हैं, लेकिन शमशेर सत्याल अभी बने हैं। उनकी नाराजगी केवल यही थी। और 2 नाम ऐसे हैं जिनका नाम मुख्यमंत्री के पद की रेस में चल रहा था, सतपाल महाराज हो या बिशन सिंह चुफाल। उन्होंने अपनी नाराजगी इस बात से जाहिर की थी कि वरिष्ठता को दरकिनार किया गया है, जिसके चलते नाराजगी दिखाई दी थी। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अलग अलग जाकर उनके आवास पर मुलाकात की, सबके नाराजगी खत्म की। और जिस तरीके से एक साथ, मतलब सरकार और संगठन के पदाधिकारियों को एक साथ लेकर चलने का वो मादा रखते हैं पुष्कर सिंह धामी, उस हिसाब से वो सक्षम हुए और सबकी नाराजगी खत्म हुई। और यही वजह है कि देर रात हरक सिंह रावत को उन्होंने अपने आवास पर यानी बीजापुर गेस्ट हाउस में उन्होंने निमंत्रण दिया और डिनर पर बुलाया, तो उनकी नाराज़गी टटोलने की जरूर कोशिश की, तो अब नाराज़गी ज़रूर खत्म हुई है। और यही वजह कि आज पोर्टफोलियो का बंटवारा हो सकता है। और जो नाराज़गी 2 दिन पहले दिखाई दे रही थी, जिसमें हरक सिंह रावत थे, सतपाल महाराज थे, बिशन सिंह चुफाल थे, तो इनको कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि यानी कि उनको कुछ बड़ा दिया जा सकता है मुख्यमंत्री के कोटे से। बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पोर्टफोलियो का बंटवारा आज संभव है। उत्तराखंड में कांग्रेस में प्रदेश नेतृत्व को लेकर इधर घमासान जारी है। दिल्ली में हुई कई दौर की बैठकों के बाद भी प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मोहर लग नहीं पाई है, किसी एक नाम पर कांग्रेस पहुंच नहीं पाई है। इस बीच में बड़ी खबर आपको दे दें कि नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष का रास्ता पिछले 10 दिनों से ढूंढा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को मिल नहीं पा रहा। कांग्रेस के दिग्गज लगातार बैठ रहे हैं, लेकिन कोई फैसला लिया नहीं जा पा रहा है। पेच लगातार फंसा हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि हरीश रावत गुट ने दबाव बढ़ाया है, क्योंकि हरदा अपना प्रदेशाध्यक्ष चाहते हैं, तो वहीं प्रीतम सिंह अड़े हुए हैं। तो कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेशाध्यक्ष का रास्ता अभी तक नहीं निकला है। अविनाश तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, ये लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्या विवाद है, क्या मसला है, क्यों नहीं कांग्रेस एक प्रदेशाध्यक्ष और एक नेता प्रतिपक्ष ढूंढ पा रहे हैं इतने दिनों की बैठकों के बाद भी?
देखिए राजीव, अगर बात करें तो पहले यह तय था कि प्रीतम सिंह सीएलपी नेता बनेंगे और नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा। लेकिन प्रीतम सिंह अब इस बात पर अड़े हुए हैं कि अगर उनकी पसंद का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनता है तो वो सीएलपी नेता के पद को स्वीकार नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर बात करें तो हरीश रावत ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर उत्तराखंड में सरकार चाहिए तो उनके मन मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष देना होगा, जिसके बाद 2022 में वो सत्ता में लाएंगे और 2022 में जो कुछ भी होगा, यानी कि हार और जीत जो भी होगी, उसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से उनकी होगी अगर उनके पसंद का प्रदेश अध्यक्ष दिया जाता है। हरीश रावत ने भी ये डिमांड रख दिया है और दोनों नेता अपनी अपनी ओर से लॉबिंग कर रहे हैं। दो बड़े नेताओं के टकराव की वजह से अभी तक प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी नेता की नाम की घोषणा नहीं हो सकी है। और पिछले अगर बात करें 10-15 दिनों से दिल्ली में ही सारे कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद हैं, कोई कहीं नहीं गया है। दिल्ली से लगातार लॉबिंग चल रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जल्दी दोनों नेताओं से अलग अलग मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर इस मसले को सुलझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हरीश रावत अभी पंजाब की प्रभारी है और पंजाब में भी काफ़ी ज़्यादा घमासान मचा हुआ है। आज भी पंजाब को लेकर बड़ी बैठक दिल्ली में होनी है। इस वजह से भी थोड़ा उत्तराखंड को लेकर डिले हो रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से हरीश रावत और प्रीतम सिंह अब आमने सामने टकराव की स्थिति में, तो आलाकमान यही चाहता है कि थोड़े दिन इंतजार के बाद दोनों को बुलाया जाए और दोनों से बातचीत की जाए और बीच का रास्ता एक निकाला जाए। क्योंकि अब प्रीतम सिंह ने साफ तौर पर कह दिया वो सीएलपी पद तभी स्वीकार करेंगे जब उनके पसंद का प्रदेश अध्यक्ष होगा। वहीं हरीश रावत ने भी कह दिया कि अगर 2022 में विजय पताका फहरानी है तो उनके हिसाब से काम करना होगा और वो सत्ता में लाकर कांग्रेस को देंगे। तो टकराव यहीं पर रुका हुआ है। इसी वजह से सीएलपी नेता और प्रदेश अध्यक्ष की जो घोषणा है वो नहीं हो पाई है। हालांकि आलाकमान अभी इस पर जल्द बैठक करेगा, दोनों नेताओं से मुलाकात करेगा और उसके बाद बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। जी अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन अभी तक प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर कांग्रेस को मिल लेता है। देहरादून से एक और खबर, कांवड़ यात्रा को लेकर आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी और पुलिस मुख्यालय में ये बैठक होने जा रही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कांवड़ यात्रियों को उनके राज्य में रोकने की रणनीति बनेगी। कोविड के चलते राज्य सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई है। ऐसे में यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के अधिकारी शामिल होने वाले इस बैठक में। इसमें केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। विनोद हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। विनोद, कब ये बैठक होने होगी और क्या क्या चर्चाएं होंगी बैठक में? जी राजीव, देखिए इस बार भी कांवड़ यात्रा इस बार प्रभावित है, स्थगित कर दी गई है और जिसके चलते आज इंटर स्टेट अफसरों की आज बैठक होनी है और जिसके चलते 1 बजे का कार्यक्रम पुलिस हेडक्वार्टर में रखा गया है, जिसमें हिमाचल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली के तमाम बड़े अफसर यहाँ पर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय एजेंसियों के यहाँ अधिकारी मौजूद रहेंगे और कांवड़ यात्रा का प्रसार हो सके, इसको लेकर आज इसके संबंध में बैठक की जाएगी। डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक आज उत्तराखंड पुलिस हेडक्वार्टर में जा रही है और कांवड़ यात्रा तो स्थगित हो ही गई है, लेकिन प्रचार प्रसार के संबंध में ये बड़ी बैठक होनी है। इंटर स्टेट बैठक में सभी राज्यों के अधिकारी इसमें शामिल होंगे और साथ ही साथ जिस तरह से ये दूसरा साल है, क्योंकि पिछले साल भी कोविड-19 की वजह से ये यात्रा प्रभावित रही, स्थगित हो गई थी और इस बार भी एक बड़ा कोविड के कारण ये यात्रा प्रभावित हुई है। लेकिन ठीक है विनोद, कुल मिलाकर आज बहुत बड़ी बैठक, बड़ा मंथन आज होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देहरादून से ब्रेकिंग, स्मार्ट सिटी के तहत कामों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने निर्देश दिए हैं। परेड ग्राउंड में लंबे समय से सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, लिहाजा इनको जल्द पूरा किया जाए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने ये निर्देश दिए हैं कि जो कार्य लंबित है उनको तुरंत पूरा किया जाए, जल्द से जल्द उनको पूरा किया जाए। स्मार्ट सिटी के तहत बहुत से कार्य देहरादून में चल रहे हैं और इन लंबित कार्यों की वजह से आम लोगों को भी परेशानियां हो रही हैं। और देहरादून में ही मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का मामला गर्मा गया है। नियमितीकरण के लिए लाए गए अध्यादेश की समय सीमा समाप्त हो रही है, खत्म हो रही है। सितंबर में अध्यादेश की समय सीमा आपको बता दें कि खत्म हो जाएगी। जुलाई 2018 में हाई कोर्ट ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था।